तो चलिए देखते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड के लिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में डायरेक्ट लिख देती हूँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए इसको ना कहीं कहीं सेप्रोफाइटिक और कहीं सेप्रोट्रॉपिक भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक दोनों एक ही होता है। ठीक है, लास्टली आपका हो जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं आपके? 3 टाइप के होते हैं। पहला होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करते हैं, यानी इनटेक करेंगे। ठीक है, इनटेक करना को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी खाना खाने को मतलब जब हम इनटेक कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन करते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या करेगा, इंजेशन करेगा, देन आपका डाइजेशन करेगा एंड एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स into its body by the process of ingestion, digestion and then absorb into the body cells of the organisms। यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन किया जाता है, यानी इंजेशन किया जाता है। इंजेशन करने के बाद आपका क्या किया जाएगा, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि देखिए अलग अलग याद रखने से बेहतर है कि आप ऐसे याद रखें, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, हार्बीवोरस में क्या आ जाएंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ऐसे आपके एनिमल्स हो जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, लाइक गॉट, ठीक है, काउ, इटीसी कर लेते हैं। यानी ये सब चीजें क्या होती हैं, ये हेर्बिवोरस होते हैं जो कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं। ये भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को ही ऑब्टेन करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। कार्निवोरस में क्या हो जाएगा आपका, लायन, टाइगर, ईगल भी हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे कार्निवोरस में। ओमनीवोरस में आ रहे हैं, आप किस में आते हो, आप तो आते हो ओमनीवोरस में। ठीक है, यानी आप में भी कौन सा होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डॉग, कैट, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, आते हैं आपके ओमनीवोरस में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं। तो समझते हैं सेकंड जो हमारा है ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। देखिए सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, ये जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से करते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले एक और चीज समझते हैं कि फूड जो वो डाइजेस्ट करते हैं, एक्सटर्नली करते हैं एंड देन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अभी हमने जस्ट सीखा कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्या अंदर इनटेक करते हैं, तब वहां से एब्जॉर्प्शन होता है और आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये किसी भी खाना को मतलब इनटेक करने से पहले यानी बाहर ही उसे क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, देन उसे क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कैसे होता है प्रोसेस समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये क्या है आपका, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पर अलग अलग से मैं बता देती हूँ। और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लीफ है। ठीक है, यानी कोई भी एक क्या है, मैटर है, कोई भी क्या है आपका, कोई भी सब्सटेंस है, यहाँ पर
कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, और ये आपका क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ से कुछ केमिकल्स को, यानी अपने साइड से क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ केमिकल्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल्स आपके रिलीज करते हैं। जब केमिकल्स यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रिलीज करेंगे तो ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्म में क्या हो जाते हैं, आपके स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है, स्प्लिट होता है। और इससे जो एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, इससे जो एनर्जी मिलती है, इसके बाद ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, इसको इनटेक करता है अपने अंदर। क्या करता है, इनटेक करता है। यानी ये अपने काम को बहुत इजीली बाहर ही कर लेता है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स इसे बनाना होता है बाहर बना लेता है। इसके बाद वो अपने बॉडी के अंदर क्या करता है, इनटेक करता है। तीसरा और लास्ट जो आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल के साथ रहते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स इनटेक भी करते हैं बिना उनको मारे, ठीक है। यानी उनको हार्म नहीं पहुंचाते, बट वहां से न्यूट्रिएंट्स वो क्या करते हैं, लेते रहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, यानी बिना उनको मारे ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स देख लें कि एग्जांपल्स क्या होगा। टेपवर्म, टिक्स जो होते हैं आपके डॉग में रहते हैं। लीच जिसे हिंदी में जोंक कहा जाता है। एस्कैरिज और टेपवर्म ऑलमोस्ट इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वहां से जो भी फूड खाते हैं वहां से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद प्लांट, क्या ऐसा कोई प्लांट है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जी प्लांट में आपका होता है कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा को आपने सुना होगा, एक्चुअली आपने अमरबेल सुना होगा। अमरबेल जो प्लांट होता है वो क्या होता है, एक तरीके का पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। यानी ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, प्लांट से लेता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि ग्रीन प्लांट होते हैं और उनमें ना येलो टाइप के उनके ऊपर रस्सी की तरह, यानी पतले ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर पूरे लिपटे हुए होते हैं। तो जो वो येलो प्लांट के ऊपर लिपटे हुए होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम कैस्क्यूटा बोलते हैं, यानी अमरबेल बोलते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा प्लांट होता है जो कि नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट, यानी ये ग्रीन नहीं होते हैं। और जब ग्रीन नहीं होगा तो इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा। नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट है तो इसमें क्या एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ये एब्सेंट का, ठीक है, माइनस से ऐसे आप शो करें। एब्सेंट रहेगा इसमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कहीं एल सिंगल भी आता है, कहीं कहीं डबल भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें समझा और उस टाइम मैंने सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आपको एग्जांपल्स नहीं दिया था, ठीक है। तो एग्जांपल्स हो जाएंगे इसमें मशरूम हो जाएगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे ई कोलाई और ईस्ट, ये सब क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां से डाउट हमने क्लियर करा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। लाइफ प्रोसेसेस के बाद हमने समझा कि कॉमन लाइफ प्रोसेसेस क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद कॉमन लाइफ प्रोसेसेस के बाद हमने सीखा न्यूट्रिशन क्या होता है, देन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इसके बाद देखा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आपके 2 होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड इज केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हमने देखा कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपके 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना क्लियर करा। अब हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके बाद सीखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ये 2 इंपॉर्टेंट थोड़ा है, तो इनके बारे में पहले क्लियर करेंगे। तो समझते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सबसे पहले समझते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें क्या होते हैं, कोई भी प्लांट अपना फूड बनाते हैं यूज करके लाइट एनर्जी। व्हाट इज लाइट एनर्जी? लाइट एनर्जी इट मींस सोलर एनर्जी, ओके, यानी सनलाइट यूज करके क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस, यानी कोई भी प्लांट अगर अपना फूड बनाता है
वो बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है पहले समझते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी फोटोसिंथेसिस उसको बोलते हैं जहां पर प्लांट अपना फूड बना रहा होता है सनलाइट यूज करके, किसके प्रेजेंस में करेगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यूज करेगा और वहां पर अपना भोजन बनाता है। तो एक आपका यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के द्वारा शो करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो अगर एग्जाम में फोटोसिंथेसिस आता है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। अगर एग्जाम में आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो उसमें अगर आपसे रिएक्शन पूछे या ना पूछे, आप उसका डेफिनेशन लिख के और ये आप जरूर लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। यानी यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर C6H12O6, यानी यहाँ पर ग्लूकोज बनता है आपका। ग्लूकोज के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलता है एंड देन वाटर। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्लांट के लिए फूड होगा, आप बोलोगे कि इसमें प्लांट के लिए फूड क्या है, तो ये जो आपका ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज ही क्या होता है, प्लांट का फूड होता है। तो कैसे होता होगा, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्या क्या चीजें हैं, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आपका वाटर। ठीक है, वाटर के बाद सनलाइट भी नेसेसरी है, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो सनलाइट, और क्या होगा, किसके प्रेजेंस में ये सारी चीजें हो रही होगी, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें नहीं हो रही होगी, यानी फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल में ना कहीं कहीं डबल एल और एल भी आता है। तो ये सब कैसे होता है, सपोज एक बार हम बनाकर देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक लीफ है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट के लीफ वाले पार्ट में होते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है, तो आप बताएंगे लीफ। पूरे पार्ट में नहीं होता है प्लांट्स के, फोटोसिंथेसिस ओनली फाउंड इन अ लीफ, राइट। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक लीफ है। ठीक है, लीफ है ये, और ये ग्रीन है, किसके कारण ग्रीन है भाई, ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, यहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहां से लीफ क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और इसे वाटर भी मिल जाता है। तो बात है कि वाटर कहां से आता है, तो ऑब्वियसली जो भी प्लांट होगा रूट से क्या कर रहा होगा, वाटर को ले रहा होगा। फिर जाइलम और फ्लोएम की मदद से, जैसा कि आगे पढ़ेंगे हम, इसकी मदद से वाटर यहाँ पर आता होगा और यहाँ से क्या होता है, एवोपरेट होता है। फिर जब ये सारी चीजें प्लांट क्या करते हैं, तीनों चीजों को यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन मिलता है और हमें H2 यानी वाटर मिलता है। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट इस ग्लूकोज को क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, क्योंकि प्लांट को ये जरूरी वाली चीजें होती है। प्लांट का फूड क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, तो उसे वो प्लांट क्या करेगा, रख लेता है, क्योंकि उसकी वो फूड है। ठीक है, लेकिन उसको ऑक्सीजन और वाटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन को वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में लेते हैं। तो यहां पर था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और समझ लेते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए क्लोरोफिल जो होता है ना, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, कैसे, सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लांट सेल होगा। ठीक है, प्लांट सेल होगा, इसके बीच में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। क्या भरा होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। तो ऐसे होता है। ओके।